हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से हम 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम एंड एग्जिट एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाले हैं। टोटल हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन मतलब संवेदी अंग 5 होते हैं और उन पाँचों से हम 10-10 एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स, एग्जिट एग्जाम, उसके अलावा जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा वो सेंस ऑर्गन है आई। आई से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स लाइट एंट्रिंग। आँख में ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारी आँख में जाने वाली जो भी लाइट होती हैं उनके अमाउंट को, उनके जो भी अमाउंट होता है उसको कंट्रोल करती हैं। ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी लेंस। तो आई में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आई में जाने वाले प्रकाश को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। आइरिस इज अ पार्ट दैट कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इनटू द आई। आइरिस एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे आई में जाने वाली प्रकाश को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, विच विटामिन प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसी कौन सी विटामिन है जो नाइट ब्लाइंडनेस को क्या करती है, रोकती है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी 1, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। ये क्वेश्चन तो बहुत जनरली पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि रतौंधी में काम आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। विटामिन ए क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस या जिसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, जिसमें क्या आता है उसको कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू ए डिफेक्ट इन। अब कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, किसके कारण से होता है, हमारी आई में ऐसा कौन सा पार्ट है जो डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है भाई, कलर ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन ए रॉड सेल्स, ऑप्शन बी कॉन सेल्स, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी आइरिस। तो यहाँ पे हमारा जो कलर ब्लाइंडनेस होता है तो वो किसकी वजह से होता है, आई में जो हमारा कॉन सेल्स होती हैं वो डिफेक्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज। हमारी आई में ऐसा कौन सा फ्रंट में पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आई जो हमारी ह्यूमन आँख है, आँख में फ्रंट में एक ऐसा कौन सा पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट है। ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी क्या रहेगा, ऑप्शन सी हमारा रहेगा कॉर्निया, ऑप्शन डी पिपिल। तो ऐसा कौन सा पार्ट है, तो हमारा जो ऐसा पार्ट है वो हमारा है ऑप्शन नंबर, जो हमारा ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। कॉर्निया एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे आई के फ्रंट में पाया जाता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये एक मेम्ब्रेन भी होती है, ये भी याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो हमारे आई के फ्रंट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द रेटिना हैज द शार्पेस्ट विजन। रेटिना में एक ऐसा कौन सा पार्ट है जो शार्पेस्ट विजन को रखता है। ऑप्शन ए ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन बी मैकुला लुटिया, ऑप्शन सी ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्निया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, वह शार्पेस्ट विजन होता है ऑन द रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर चेंजेस शेप फॉर फोकसिंग। आई में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा पार्ट है जो हमारे फोकसिंग के शेप को चेंज करता है। ऑप्शन ए कॉर्निया, बी लेंस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी आइरिस। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। लेंस जो होता है वह क्या करता है, जो फोकसिंग होती है उसके शेप को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, द ब्लाइंड स्पॉट इज लोकेटेड वेयर। आँख में ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वह कहाँ पे दिखाई होता है, दिखाई देता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए फोविया सेंट्रल्स, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिक नर्व एक्जिट्स, ऑप्शन सी कॉर्निया जॉइंट स्केलेरा, ऑप्शन डी मैकुला ल्यूटिया। तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वह हमारा लोकेटेड होता है ऑप्टिक नर्व एक्जिट्स में। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वेयर इज लोकेटेड, वेयर इज प्रेजेंट।
तो ये हमारा लोकेटेड होता है ऑप्टिक नर्व एग्जिट्स में। देखिए जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सबके सब इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम्स, अदर फार्मेसी एग्जाम्स, एग्जिट एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आई डिसऑर्डर्स इज ड्यू टू हाई इंट्राओकुलर प्रेशर। हाई इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से क्या होता है, कौन सा डिसऑर्डर्स हमें दिखाई दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा मायोपिया, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर सी हाइपरोपिया, ऑप्शन नंबर डी कैटरैक्ट। कोई मतलब हाई इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से कौन सा डिसऑर्डर्स होता है, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोमा इज अकर्स ड्यू टू हाई इंट्राओकुलर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, विच टाइप ऑफ लेंस करेक्ट्स मायोपिया। ठीक है, जो मायोपिया हमारा डिसऑर्डर्स होता है हमारी आई में, वह कौन से लेंस से करेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी कॉनकेव, ऑप्शन सी सिलेंड्रिकल, ऑप्शन डी वाइफोकल। तो आई मतलब ऐसा कौन सा लेंस है जो मायोपिया डिजीज को करेक्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक रहेगा, बी या सी या डी इनमें से कौन सा ठीक रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। कॉनकेव लेंस जो होता है वो करेक्ट कर सकता है मायोपिया डिजीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड सीक्रेट्स। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया भाई, बच्चों वाला है। लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है वह किसके लिए सीक्रेट्स करती है। ऑप्शन ए म्यूकस, ऑप्शन बी टीयर्स, ऑप्शन सी सलाइवा, ऑप्शन डी आयल। आई की बात कर रहे हैं, आई में लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, आई में होती है। तो भाई आई में प्रेजेंट है तो आई से क्या सीक्रेट्स होता है, म्यूकस होता है नहीं, सलाइवा होती है नहीं, आयल सीक्रेट्स होता नहीं, बचा क्या टीयर्स, बिल्कुल ठीक रहेगा। टीयर्स ही हमारा जो होता है आई से क्या होता है सीक्रेट्स होता है, और ये किससे सीक्रेट्स होता है, लैक्रिमल ग्लैंड से। इसके लिए हम दूसरे नाम से भी जानते हैं लैक्रिमल ग्लैंड को, स्वीट ग्लैंड के नाम से। सॉरी स्वीट ग्लैंड अलग हो जाते हैं, स्वीट ग्लैंड किसको, स्वीट के लिए क्या करते हैं, सीक्रेट्स करते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड हमारे टीयर्स आंसू के लिए सीक्रेट्स करते हैं। तो यहाँ पे, और ये हमारी आई में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे आई से 10 क्वेश्चन हो गए जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी फार्मासिस्ट एग्जाम्स, अदर फार्मेसी एग्जाम्स एंड हमारे एग्जिट एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वह रहेंगे ईयर से। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी इज, हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। तो मैलस इनकस स्टेप्स। तो स्मॉलेस्ट हड्डी जो होती है वो पाई कहाँ जाती है, ईयर में पाई जाती है। अब ईयर में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, 3 पाई जाती हैं, तीनों के नाम मैलस इनकस स्टेप्स। ठीक है, हाइड बोन पाई नहीं जाती तो ये तो गलत कर दो। अब बची है 3, ये 3 क्या हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। बट उसने पूछा कि पूरी बॉडी में सबसे छोटी, मतलब कि इन तीनों में से सबसे छोटी कौन सी है, तो कौन सी होगी। ऑप्शन ए मैलस, ऑप्शन बी स्टेप्स वो, या फिर इनकस। तो यहाँ पे जो हमारी बोन्स ठीक रहेगी वह रहेगी ऑप्शन नंबर सी, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ईयर मेंटेन्स बैलेंस। हमारे ईयर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑप्शन नंबर ए कॉक्लिया, ऑप्शन बी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ऑप्शन सी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी ऑसिकल्स। तो ह्यूमन का जो ईयर है उसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होता है क्या करता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, द ऑर्गन ऑफ क्वालिटी इज फाउंड इन, जो ऑर्गन ऑफ क्वालिटी होता है वह फाउंड प्राप्त होता है कहाँ, वही होता है ऑप्शन है कॉक्लिया, टिम्पैनम, पिन्ना या ईयर कैनाल। तो जो ऑर्गन ऑफ क्वालिटी होता है वह हमारा इन चारों में से कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा, द ऑर्गन ऑफ क्वालिटी इज फाउंड इन कॉक्लिया। कॉक्लिया में ऑर्गन ऑफ क्वालिटी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इक्वलाइज प्रेशर इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में जो हमारा ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे क्या करता है, प्रेशर के लिए इक्वलाइज करता है या फिर बराबर करता है। ऑप्शन नंबर ए कॉक्लिया, ऑप्शन नंबर बी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी अस्टेशियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर डी स्टेप्स।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एस्टेचियन ट्यूब जो होती है वह क्या करती है, हमारे मिडिल ईयर में प्रेशर के लिए इक्वलाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्रेनियल नर्व इज फॉर हियरिंग, मतलब जो हेयरिंग सुनाई देने के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व जो होती है वह हेल्प करती है। ऑप्शन नंबर ए फेशियल नर्व, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन नंबर सी वेस्टिबुलर नर्व, ऑप्शन नंबर डी ट्रोक्लियर नर्व। तो ऐसी कौन सी नर्व है जो हेयरिंग में सहायता करती है, यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो होती है वह क्या करती है, हेयरिंग में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन इज नोन एज द हैमर, ऐसी कौन सी बोन होती है ईयर में जो हैमर के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे क्या है, हेड हटा दो क्योंकि हेड बोन हमारी ईयर में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा अब इन तीन में से कौन सी ऐसी बोन्स है जो हैमर के नाम से जानी जाती है, स्टेप्स मैलस इनकस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहेगा, मैलस इज आल्सो नोन एज हैमर, जो मैलस बोन्स होती है वही हमारी क्या है, हैमर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड फर्स्ट हिट्स विच पार्ट ऑफ द ईयर, जो भी साउंड हमारे ईयर में मतलब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद वो साउंड हमारा ईयर में कौन से पार्ट को सबसे पहले क्या करता है भाई, हिट करता है। ऑप्शन ए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी ऑसिकल। तो इसका जो आंसर रहेगा वह इन्हीं दो ऑप्शन में से है। तो हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ऑसिकल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। जो भी साउंड हमारे ईयर में प्रवेश करते हैं वो सबसे पहले हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, हिट करते हैं, यानी कि कान के पर्दे में हिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि द इनर ईयर इज कॉल्ड, जो इनर ईयर होता है इज कॉल्ड, उसको और किस नाम से बुलाते हैं, ऑरिकल, वोनी लेब्रिंथ, टिम्पैनम या वेस्टिब्यूल। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा कि वोनी लेब्रिंथ इज आल्सो कॉल्ड एज इनर ईयर, वोनी लेब्रिंथ जो होता है वह इनर ईयर के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स वाइब्रेशन टू नर्व इम्पल्सेस, हमारा ईयर में ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा स्ट्रक्चर्स है जो हमारे क्या करता है, वाइब्रेशन के लिए नर्व इम्पल्सिस में कन्वर्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर्स है, कौन सा पार्ट है जो भी हमारे साउंड का वाइब्रेशंस होता है उसके लिए नर्व इम्पल्सिस में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गन ऑफ क्वालिटी, ऑप्शन सी ऑसिकल्स, ऑप्शन डी ऑरिकल। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑर्गन ऑफ क्वालिटी। ये ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि ऑर्गन ऑफ क्वालिटी कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गन ऑफ क्वालिटी जो होता है वह हमारा क्या करता है, जो भी साउंड वाइब्रेशंस होता है उसके लिए नर्व इम्पल्सेस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो कॉक्लिया होता है वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए हेयरिंग, बैलेंस, स्मेल या टेस्ट। तो स्मेल टेस्ट तो होंगे नहीं, हेयरिंग बैलेंस में से एक रहेगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा रहेगा, हेयरिंग। जो कॉक्लिया होता है वह हमारे हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, अभी हमारे 10 क्वेश्चन ह्यूमन ईयर से हो गए हैं। इसके बाद अब जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वह हमारे थर्ड सेंस ऑर्गन से रहेंगे। थर्ड हमारा सेंस ऑर्गन क्या है, नोज, ठीक है। तो नोज से अब 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ऑप्शन पहला क्वेश्चन देखते हैं नोज से, सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड, सेंस ऑफ स्मेल के लिए हम किस नाम से बुलाते हैं, गस्टेशंस, ऑफ ऑल्फैक्सेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन रहेगा वह रहेगा इक्विलिब्रियम और या फिर परसेप्शंस। तो इनमें से जो सेंस ऑफ स्मेल है उसके लिए किससे बुलाते हैं, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑल्फैक्शन, ठीक है भाई। सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड ऑल्फैक्शन या फिर ऑल्फैक्शन इज आल्सो कॉल्ड सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच नर्व कैरीज स्मेल, ऐसी कौन सी नर्व होती हैं जो स्मेल के लिए ले जाती हैं भाई। कितना ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्शन ए ऑप्टिक, ऑप्शन बी ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन सी ऑडिटरी, ऑप्शन डी ट्रिजमाइनल। तो ऐसा कौन सी नर्व है जो स्मेल के लिए ले जाती है भाई, ऑप्शन नंबर बी
olfactory nerve is also carries smell। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर olfactory रिसेप्टर्स लोकेटेड। देखिए ये उससे भी इंपॉर्टेंट है भाई। अभी बोला था कि ऐसी कौन सी नर्व है जो स्मेल के लिए ले जाती हैं, olfactory नर्व। अब पूछा कि olfactory रिसेप्टर्स जो होते हैं वह लोकेटेड होते हैं भाई, कहाँ होते हैं लोकेटेड। ऑप्शन नंबर ए टंग, बिल्कुल नहीं होगा। नजल कैविटी रूप हो सकता है, फेरिंग्स एपिग्लोटिस नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे 10 MCQ किससे नोट से, तो भाई टंग में थोड़ी ना होगा, ना ही फेरिंग्स एपिग्लोटिस में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। कहाँ होंगे भाई, नजल कैविटी रूप में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर बार्म्स एंड फिल्टर्स इनहेल्ड एयर। जो भी हम ईयर के लिए इनहेल्ड करते हैं, लेते हैं, तो वह हमारी ईयर जो होती है किसके द्वारा फिल्टर होती है। ऐसा कौन सा पार्ट नोज में होता है जो बार्म्स ईयर के लिए फिल्टर करता है। ऑप्शन, जो भी गर्म हवा होती है उसके लिए फिल्टर करता है। ऑप्शन ए olfactory बल्ब, ऑप्शन बी नजल कॉक्चे, ऑप्शन सी कॉकलिया, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑप्शन नंबर बी नजल कॉक्चे जो होता है वह क्या करता है, जो भी वार्म ईयर्स होती है उसके लिए फिल्टर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड। जब किसी को स्मेल नहीं आती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, एंसोमिया, एजूसिया, या फिर हाइप्रोस्मिया, या फिर हाइपोग्यूसिया। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो लॉस ऑफ स्मेल, किसी को स्मेल नहीं आती है तो उसको कौन सी बीमारी हो जाती है भाई, एंसोमनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्रोसेस स्मेल। ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो स्मेल की प्रोसेस को करता है। ऑप्शन ए ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ऑप्शन बी टेम्पोरल लोब, ऑप्शन सी फ्रंटल लोब, ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी। टेम्पोरल लोब जो होता है वह क्या करता है, प्रोसेस ऑफ स्मेल को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूकस इन नोज मेनली हेल्प्स इन। नोज हमारी जो होती है उसमें जो म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस क्या होता है, जो भी चिपचिपा पदार्थ हमारी नोज में पाया जाता है वह किसके लिए सहायता करता है। ऑप्शन ए डाइजेस्ट फूड, ऑप्शन बी ट्रैप डस्ट एंड माइक्रोब्स, ऑप्शन सी प्रोड्यूस टीयर्स, ऑप्शन डी एड हेयरिंग। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भाई म्यूकस होता है वह हमारी नोज में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैप करता है डस्ट के लिए और माइक्रोब्स के लिए। जब हम इनहेल्ड एयर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो एयर के साथ में जो भी माइक्रोब्स होते हैं और जो भी डस्ट होती है उसके लिए क्या कर लेता है, ट्रैप्ड कर लेता है, मतलब उस एयर को म्यूकस क्या कर लेता है, चिपका लेता है अपने अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टिमुलेट्स olfactory रिसेप्टर्स। olfactory रिसेप्टर जो होता है स्टिमुलेट्स करता है, किसके लिए स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन ए लाइट, एयरबोर्न केमिकल्स, प्रेशर, या फिर वाइब्रेशंस के लिए। तो भाई जो olfactory रिसेप्टर होता है वह किसके लिए स्टिमुलेट करता है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एयरबोर्न केमिकल्स के लिए क्या कर लेता है भाई, स्टिमुलेट्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नर्व कनेक्ट्स olfactory बल्ब टू ब्रेन। ऐसी कौन सी नर्व है जो olfactory नर्व से ब्रेन से कनेक्ट होती है। कहने का मतलब ये हमारी क्या हो गई, olfactory नर्व हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ब्रेन हो गया। तो ऐसी कौन सी नर्व है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्रेनियल नर्व, ऑप्शन बी क्रेनियल नर्व सेकेंड, क्रेनियल नर्व एट, या फिर क्रेनियल नर्व 10। तो ऐसी कौन सी नर्व है जो olfactory नर्व को ब्रेन से कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा, क्रेनियल नर्व फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मेल इज क्लोजली लिंक्ड विद। स्मेल जो होती है वह आपस में लिंक्ड होती है विद किससे लिंक्ड होती है भाई, साइट, टेस्ट, टच या बैलेंस। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट। स्मेल इज क्लोजली लिंक्ड विद टेस्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे हो गए नोज से 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब जो हमारे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे वह रहेंगे फोर्थ सेंस ऑर्गन, जिसको बोलते हैं टंग, टंग से रहने वाले हैं, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन, टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड ऑन। जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वह कहाँ पे लोकेट होते हैं या फिर कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में। ऑप्शन ए पैलेट, जिसको तालू बोलते हैं,
गलत। ऑप्शन बी टंग। सी लिप्स। लिप्स में क्यों होंगे, टीथ में भी नहीं होंगे। यहाँ ये दो तो बिल्कुल गलत हो गए। पैलेट तालू में भी नहीं होता, बचा क्या है, मतलब टंग। टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय टिप ऑफ टंग। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो टिप ऑफ टंग से क्या हो जाता है, पता लगता है। ऑप्शन नंबर ए सॉर, स्वीट, बिटर या फिर उमामी। तो इन चारों में से कौन सा टेस्ट है जो हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसके सबसे टिप, सबसे आगे वाले भाग पे हमें पता लगता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी स्वीट। स्वीट टेस्ट जो होता है वह टिप ऑफ टंग से क्या हो जाता, पता लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेप्लेई आर मोस्ट नंबरस बट नो टेस्ट बर्ड्स। ऐसी कौन सी पेप्ली है जो मोस्ट नंबरस रखती है बट किसी भी टेस्ट बर्ड्स को नहीं रखती है। ऑप्शन ए फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फोलेट या फिर सरकू सरकम वैलेट। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, फिलीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेप्ली डिटेक्ट बिटर टेस्ट। ऐसी कौन सी पेप्ली है जो बिटर टेस्ट के लिए क्या करती है, पता लगाती है। फंगीफॉर्म, फोलेट या फिर सरकम वैलेट या फिर फिलीफॉर्म। यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो हमारी रहेगी सरकम वैलेट। जो हमारी पेप्ली होती है वह क्या करती है, बिटर टेस्ट के लिए क्या करती है, डिटेक्ट करती है, बिटर टेस्ट का पता लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, उमामी टेस्ट इज ट्रेस्ड बाय। उमामी टेस्ट जो होता है वह किसके द्वारा ट्रेस्ड पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा रहेगा ग्लूकोज, ग्लूटामेट, सिट्रिक एसिड, सोडियम। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, ग्लूटामेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड। जब किसी को टेस्ट का पता नहीं लगता है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, उस कंडीशंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंसोम्निया, ये होगा नहीं क्योंकि ये तो लॉस ऑफ स्मेल से हो रहा था। एजूसिया, डायसज्यूसिया या फिर हाइपरज्यूसिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी एजूसिया। ठीक है। जो इंसोम्निया था वो हमारा क्या था, लॉस ऑफ स्मेल। लॉस ऑफ टेस्ट याद रखेंगे, एजूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रेनियल नर्व कैरी टेस्ट सेंसेशन। ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व हैं जो टेस्ट सेंसेशंस को ले जाती हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। 7th 9th 10th हमारी क्या रहेंगी, आप बिल्कुल ठीक रहेंगी। 7th 10th 9th जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं वह टेस्ट के लिए ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवा हेल्प इन टेस्ट बाई। सलाइवा जो होता है वह टेस्ट के लिए कैसे सहायता करता है, टेस्ट में, टेस्ट को पता लगाने में कैसे सहायता करता है। ऑप्शन है ब्लॉकिंग पेप्ली, डिजॉल्विंग केमिकल्स, न्यूट्रलाइजिंग एसिड या फिर प्रोड्यूसिंग एंजाइम ओनली। तो यहाँ पे जो क्या होगा, डिजॉल्विंग केमिकल्स, जो भी केमिकल्स होते हैं उसको डिजॉल्व करता है। डिजॉल्व होने की वजह से क्या करता है, सलाइवा जो भी केमिकल्स होते हैं उनको डिजॉल्व करता है और डिजॉल्व होने की वजह से क्या होता है, हमें टेस्ट में मदद मिलती है, टेस्ट को पता लगाने में सहायता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्ट टेस्ट इज मेनली डिटेक्टेड बाई। साल्ट टेस्ट जो होता है वह डिटेक्टेड होता है बाई, टिप तो होगा नहीं क्योंकि टिप क्या करता है, स्वीट टेस्ट को पता लगाता है। ऑप्शन बी बचा है बैक। ठीक है। ऑप्शन हमारा नेक्स्ट जो होगा वह क्या होगा, सी हमारा ऑप्शन होगा साइड्स। ऑप्शन डी मिडिल। तो जो हमारा बिटर टेस्ट होता है वह किसके द्वारा पता लगता है, साइड्स के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज टंग इन्फ्लामेशन। मतलब ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है। ऑप्शन ए ऑर्गेनिक आई के लिए होता है। ऑप्शन बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन सी विटामिन सी। ऑप्शन डी विटामिन डी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या हो जाता है, अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है तो जो टंग होती है उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन आ जाती है। ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहे टंग से, जो कि सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स, एग्जिट एग्जाम्स, अदर फार्मेसी एग्जाम्स के लिए उपयोगी होने वाले हैं। अब हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन बचा है, वह क्या है, स्किन। अब इसके 10 एमसीक्यू और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। तो पहला जो स्किन से हमारा क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा, विच इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है, तो भाई
टंग कहने वाली बात ही नहीं, छोटा होता है, आई भी छोटी है, ईयर भी छोटा है। स्किन ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, ठीक है, यही सबसे बड़ी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही हमारा क्या है, एक्सटर्नल बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी स्किन होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज। ये कितना इजी, बच्चों वाला क्वेश्चन कर दिया। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, सबसे बाहरी लेयर होती है, वो कौन सी होती है? तो भाई डर्मिस सेकंड लेयर होती है, हाइपोडर्मिस थर्ड लेयर होती है, सबकुटेनियस क्या होती है, हाइपोडर्मिस के अंदर होती है। बचा क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एपिडर्मिस इज आल्सो नोन एज outermost layer of the skin. Next question, which receptors detect pressure? ऐसा कौन सा रिसेप्टर्स है जो प्रेशर के लिए क्या करता है, डिटेक्ट करता है? ऑप्शन ए मीसर्स कार्पल्सिस, ऑप्शन बी पैसिनियन कार्पल्सिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पैसिनियन जो है कार्पल्सिस जो है वह हमारा प्रेशर के लिए क्या करता है, डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वह क्या रहेगा कि भाई विच रिसेप्टर डिटेक्टेड पेन। अब देखिए कितना भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। ऐसा कौन सा रिसेप्टर्स है जो भाई पेन के लिए डिटेक्ट करता है, पेन हो रहा है उसको पता लगाता है? ऑप्शन नंबर ए नोसिसेप्टर्स, ऑप्शन बी मैक्नो रिसेप्टर्स, ऑप्शन सी थर्मो रिसेप्टर्स, ऑप्शन डी हमारा कीमो रिसेप्टर। तो ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जो पेन के लिए पता लगाता है, पेन के लिए डिटेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए नोसिसेप्टर्स क्या होता है, पेन के लिए डिटेक्ट करता है, पेन के लिए पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सेंस ऑफ टच इज आल्सो कॉल्ड। जो सेंस ऑफ टच होता है उसको हम बुलाते हैं गस्टेशंस, टैक्टाइल सेंसेशन, ऑल्फैक्टेशंस, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, जो सेंस ऑफ टच होता है उसको हम टैक्टाइल सेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्किन रिसेप्टर्स सेंस लाइट टच। ऐसा कौन सा रिसेप्टर्स है जो सेंस लाइट को टच करता है? ऑप्शन ए पैसिनियन कार्पल्सिस, ऑप्शन बी मीसस कार्पल्सिस, ऑप्शन सी रूपोनी एंडिंग्स, ऑप्शन डी क्राउज एंड बल्ब। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। जो हमारा मीसनर्स जो कार्पल्सिस होते हैं वह हमारे क्या करते हैं, लाइट टच के लिए सेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर इज डिटेक्टेड बाई। अब जो टेम्परेचर होता है वह स्किन में किसके द्वारा पता लगाया जाता है? प्री नर्व एंडिंग्स, मीसनर्स कार्पल्सिस, पैसिनियन कार्पल्सिस या फिर रूफेनी एंडिंग्स। तो जो हमारा टेम्परेचर है वह कौन किसके द्वारा डिटेक्ट होता है स्किन में? ऑप्शन नंबर ए प्री नर्व एंडिंग्स। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं एक से एक धुआंधार हैं। देखिए कोई भी भाई पूछ सकता है जो बॉडी में जो टेम्परेचर पता लगता है वह किसके द्वारा पता लगता है? प्री नर्व एंडिंग्स के द्वारा पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स। ऐसी कौन सी लेयर है जो स्वेट ग्लैंड्स के लिए क्या करती है भाई, कंटेन्स करती है? कितना इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए डर्मिस, ऑप्शन बी स्किन। स्किन तो सबसे बाहरी लेयर है, एपिडर्मिस इसमें तो होगा नहीं। तो जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वह हमारे स्किन के सेकंड लेयर में पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, डर्मिस लेयर में होती हैं। नेक्स्ट हमारे क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं ये भी देख लेते हैं। दो क्वेश्चन बचे हैं। क्रिएटिन इज फाउंड मेनली, जो क्रिएटिन होता है वह कौन सी लेयर में पाया जाता है? डर्मिस, एपिडर्मिस, स्वेट ग्लैंड या नर्व्स? तो भाई एपिडर्मिस में क्या हो जाता है, क्रिएटिन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेल्स प्रोड्यूस स्किन पिगमेंट मेलानिन। स्किन में ऐसी कौन सी सेल्स है जो मेलानिन पिगमेंट के लिए प्रोड्यूस करती है? मेलानिन पिगमेंट क्या होता है, जो गोरा काला जो भी रंग होता है वह हमारे मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है, ना कि किसी क्रीम की वजह से। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किन में ऐसा कौन सी सेल्स है जो मेलानिन पिगमेंट के लिए प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन ए हमारा रहेगा फाइब्रोब्लास्ट, ऑप्शन बी मेलानोसाइट्स, ऑप्शन सी क्रेटिनोसाइट्स, ऑप्शन डी लैंगरहैंस सेल्स। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा मेलानोसाइट्स, मेलानो मतलब मेलानिन। तो ये हमारा क्या बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। मेलानोसाइट्स क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। ये हमारे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे सेल्स ऑर्गन से, जो कि सभी फार्मेसी एग्जाम, फार्मासिस्ट एग्जाम
एग्जिट एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चन की किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल पे जाके हमारे व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे टाइप करें हेलो नोट्स और ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।